देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हमारा एलडी में सीएफ के 4 रूल्स हमने देख लिए थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चंस 2 टाइप के आते हैं। तो आज हमें लेने हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कौन से भाई? एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन वो ओनली होता है y इक्वल्स टू सी एफ। तो यानी कि जो प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ सी एफ आने वाला है वैसे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, सी एफ के जो हमने लास्ट क्लास में 4 रूल्स देखे थे उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है प्रॉब्लम में वो सीखना है। ठीक है, और उसमें से शायद से ये पहला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया भी था। आइए मैं जल्दी से ये फिर से सॉल्व कर देता हूँ। आई होप कि आपने वो रूल्स कॉपी किए होंगे हमारे लास्ट क्लास में से। तो वो जो रूल्स है सी एफ के 4 वो आप अपने हाथ में रखिए, यानी कि नोटबुक के कौन से पेज पे लिखे हुए वो निकाल के रखिए, और उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए तो फिर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात, ये पहला प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम मैं कंप्लीटली सॉल्व करता हूं कि आपको लिखना कैसे ये पता चल जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम से मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको ऐसा। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या, दिस डी स्क्वायर वाई दिस प्लस 5, कोई बात नहीं, प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। पर आपको तो पता है ऑपरेटर डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स, और अगर ऐसा होता है तो बेटा डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू वाई बाय नहीं, यानी किस पे ऑपरेट हो रहा है वो नहीं आएगा, सिर्फ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाता है। तो फिर ये इक्वेशन जो है ये ऐसा हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 5 डी वाई प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। y को उस साइड हमेशा कॉमन निकालना पड़ता है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया अब f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। और अगर इज इक्वल्स टू के बाद 0 है यानी कि फंक्शन ऑफ x नहीं है तो जनरल सोल्यूशन y इक्वल्स टू ओनली सी एफ आता है। ठीक है, आई बात समझ में। पर इसके पहले कंसेप्ट आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है f ऑफ d इज इक्वल्स टू 0। बेटा हमारे गिवन प्रॉब्लम में f ऑफ d कितना है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस पे से रूट्स निकालिए, कैसे, कैलकुलेटर से जल्दी रूट्स निकल जाएंगे, रूट्स आएंगे -2 -3। ठीक है, मेरे डायरेक्ट आ गए और आपके कैलकुलेटर से आएंगे। हाँ, मेरे डायरेक्ट कैसे है किसी को ये समझना है तो मैं आपको मैनुअल तरीका भी बता देता हूँ। तो बेटा ये हो जाता है d, ये हो जाता है d, ये प्लस 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 एडिशन 5 मल्टीप्लीकेशन 6 3 2 में बड़ा कौन, 3, पहले 3 लिखो फिर 2 लिखो, तो रूट्स आए -3 -2, क्योंकि 2 इंटीजर्स या 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब 2 में से कोई एक 0 हो। तो दिस ब्रैकेट या फिर दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 किया तो -3 या -2 होनी चाहिए वैल्यू हमारे d की। ठीक है, तो ये जो d के रूट्स है इसको ऑब्जर्व करके हमारे पास 4 रूल्स है। तो बेटा -3 -2 दोनों ही रियल नंबर है और दोनों ही डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। इट मीन्स यहाँ पे पहला रूल लगेगा। पहले रूल ने इतना बोला था कि एक C1 e रेज़ टू पावर अल्फा x, यानी कि -3x प्लस C2 e रेज़ टू पावर -2x, ये हमारे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमारा क्या आया, CF। पर बेटा हमें तो क्या निकालना है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू CF। तो बेटा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू C1 e रेज़ टू पावर -3x प्लस C2 e रेज़ टू पावर -2x। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, और कोई बात नहीं। मुझे बताइए ये जो चैप्टर है ये यूनिट में तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। पर मुझे बताइए किसी दिन रिवर्स काम करना पड़ा कि मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया जनरल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन पे से बोला भाई आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताइए, तो बना सकते हो? यस, ये आप पहले कर चुके हो। ठीक है, अगर आप DSY का स्टूडेंट हो तो आपने ये पॉली में किया होगा, अगर कोई रेगुलर का स्टूडेंट है तो उन्होंने 12th मैथमेटिक्स में ये किया होगा कि ये सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि C1 C2 नाम के 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार dy बाई डी एक्स आएगा, दूसरी बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर इन तीनों इक्वेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके इस प्रकार से अरेंज किया जाता है सो दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स C1 C2 वैनिश हो जाने चाहिए। तो एक ऐसा इक्वेशन जो बनेगा बेटा वो कोई और नहीं, यही इक्वेशन बनेगा। इट मींस इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। आई बात समझ में। पर हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में
नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से ये डेकोरेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके रूट्स और उसका CF। आप जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF ये हर बार आपको लिखना है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, कीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कॉपी कीजिए। ठीक है, सो दैट मैं जल्दी से ले लेता हूँ क्वेश्चन 2। मैं जल्दी सॉल्व करते जा रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ आप क्या कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट वीडियो को पॉज करके जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे वो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और एक बात कि आप ये रूट्स कैलकुलेटर से निकालिए, मैं मैनुअल निकाल के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 2 में बेटा डायरेक्ट हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन दिख रही है, f ऑफ d इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 2 की ऑक्सिलरी इक्वेशन d रेज़ टू पावर 4 माइनस 6d क्यूब प्लस 11d स्क्वायर माइनस 6d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस पे से d के रूट्स निकालने हैं। आप तो कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपके डायरेक्ट निकल जाएंगे, मैं मैन्युअली कैसे निकालूंगा, मैंने d कॉमन निकाला, बच्चा d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया, एक तो d का रूट 0 है या फिर d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3 रूट्स इसमें से आएंगे क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे बताइए, यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देखिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1, देखिए 1 सेटिस्फाई होता है क्या, 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 11 कितना 6 माइनस 6 0, यानी 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 इसका एक रूट है। भाई अगर 1 इसका एक रूट है तो मैं इसको 1 को पकड़ के सिंथेटिक डिवीजन कर देता हूँ, माइनस 6 11 माइनस 6, ये 1 नीचे आ गया, 1 इंटू 1 1, माइनस 6 प्लस 1 कितना माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, 11 माइनस 5 6, 1 इंटू 6 6, माइनस 6 6 0। देखिए ये सिंथेटिक डिवीजन था। अरे भाई ये 1 तो हमारा रूट था, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा d माइनस 1, और दो फैक्टर और क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, ये 1 हमारा रूट है तो d माइनस 1 फैक्टर होता है। बेटा d माइनस 1 को क्या बोला जाता है, फैक्टर, और फैक्टर इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट आता है, रूट क्या 1। तो बेटा ये 1 हमारा रूट है, पर इसका किसी ने पूछा भाई फैक्टर क्या, तो d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या होता है, जिसको इसको इक्वल्स टू 0 किया तो रूट आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको ये सब पता है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको कर देंगे ऐसे सॉल्व कर देंगे हम। देखिए d माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। देखिए इधर का नंबर भी नेगेटिव, इधर का नंबर भी नेगेटिव, यानी कि एडिशन 5 आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। 3 2, बड़ा कौन 3 2, और ये इधर d माइनस 1। तो बेटा यहाँ से रूट्स आ जाएंगे 1 2 3, और एक d इक्वल्स टू 0 पहले भी आया था। ठीक है, तो ओवरऑल रूट्स आर 0 1 2 3। मैं पूछता हूँ ये चारों भी रूट्स कैसे है, रियल नंबर्स है, वो भी कैसे है, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग है। तो बेटा CF में लगेगा पहला रूल यानी कि C1 e रेज़ टू पावर 0x प्लस C2 e रेज़ टू पावर 1x प्लस C3 e रेज़ टू पावर 2x प्लस C4 e रेज़ टू पावर 3x। पर मुझे बताइए e रेज़ टू पावर 0 कितना, 1 इंटू C1 कितना C1। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर में 0 आ गया तो वो हो जाता है कितना 1 इंटू समथिंग समथिंग। तो ये C1 प्लस C2 e रेज़ टू पावर x प्लस C3 e रेज़ टू पावर 2x प्लस C4 e रेज़ टू पावर 3x। ये मेरा आंसर आया। पर बेटा ये CF आया, आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF यानी कि y इक्वल्स टू दिस लिखना है। ठीक है, और एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें d की पावर 4, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम ऑर्डर कितनी है भाई, या इसकी ऑर्डर कितनी है 4। तो अगर इसकी ऑर्डर 4 है तो आपको 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखने चाहिए, और वो है C1 C2 C3 C4, यानी कि सबके सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको कहाँ दिखेंगे, CF में। यही रीजन है कि जब हम आगे चल के PI देखेंगे, PI में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। जितनी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है उतने ही रूट्स आते हैं और उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे सॉल्यूशन में किसकी वजह से, CF की वजह से आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से वीडियो फिर से पॉज कीजिए, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कॉपी कीजिए। ठीक है, ये रूट्स मैंने कैसे निकाले मैन्युअली वो सिखाया मैंने, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। और अगर आप DSY के स्टूडेंट्स हो, मीन्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर, तो बेटा आपने तो वो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर पॉली में भी यूज़ किया होगा। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, ये है डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पे -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पता, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 0। तो बेटा -1 पकड़ के हम इसको सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं। देखिए डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है, डी की टर्म एब्सेंट है और ये कांस्टेंट टर्म 1 कॉपी हुआ, 1 इंटू -1 -1 तो ये हो जाएगा 1 -1 और ये आ गया हमारा 0। तो बेटा ये -1 तो हमारा क्या है, रूट है, तो फैक्टर क्या होगा d प्लस 1 और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी बाकी दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। देखिए आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट रूट्स बता देगा, ये मैं मैन्युअली सिखा रहा हूँ, किसी को मैन्युअल करना है तो क्या। देखिए इसका रूट तो -1 फिक्स है, इसका रूट हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसका रूट निकालने के लिए d इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ये भी आपने सुना होगा। अरे भाई यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या है, a1 है, b कितना है -1, c कितना है 1। तो बेटा d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए ये 3 का रूट और माइनस साइन का रूट कितना होता है भाई, माइनस साइन का रूट होता है i। ये आपने सुना होगा, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इट मीन्स कि बेटा d के दो रूट्स क्या है, 1/2 प्लस माइनस √3/2 i, यानी कि 1/2 प्लस √3/2 i, सेकंड आया 1/2 माइनस √3/2 i। और बेटा एक तो यहाँ से आ चुका था, क्या आया था यहाँ से रूट -1, यानी कि टोटल कितने रूट्स है, 1 और ये 2, 3 रूट्स। ठीक है, इनको देख के मुझे CF लिखना है। तो बेटा ये जो 1 है, ये 1 तो बेटा क्या है हमारा रियल नंबर और डिस्टिंक्ट, तो इसको देख के आ जाएगा C1 e⁻⁻x। ठीक है, इनको कंपेयर कीजिए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा या फिर बीटा आई से। तो बेटा इसको देख के यानी कि रूल 2 लगेगा। रूल 2 बोलता है e⁻⁴x, e⁻⁴x यानी कि e⁻1/2 इंटू एक्स इंटू आ जाएगा कॉस प्लस साइन का फॉर्मेट। ठीक है, इंटू आ जाएगा C2 कॉस ऑफ बीटा एक्स √3x प्लस C3 साइन ऑफ √3/2x। बेटा ये हमारा क्या आया CF, पर आपको क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू दिस। ये मैंने लिखा e⁻⁴x इंटू C1 आता है, पर C1 इधर यूज हो गया था तो इसलिए C2 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C3 साइन ऑफ बीटा एक्स। आई बात समझ में। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन 3 को भी कॉपी कीजिए। ठीक है, मैं मैनुअल सिखा रहा हूँ आपको, मैन्युअली आपको कैलकुलेटर से करना है। आपका क्वेश्चन मेरे से बहुत पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, पर किसी स्टूडेंट का ऐसा बाद में रिकमेंडेशन आता है या फिर बाद में आता है कि भाई सर आप मैनुअल निकालते हो, आप कैसे निकालते हो रूट्स, इसलिए मैं आपको मैनुअल सिखा रहा हूँ बेटा। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन 4 का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, d³ माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, रूट्स निकालिए, प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए। पर मैं देखता हूँ भाई इसमें 1 सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं शायद 2 करेगा। देखिए 8 माइनस 24 कितना, -16 प्लस 24 8 माइनस 8 2 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 माइनस 6 12 माइनस 8 1 2 इंटू 1 2 -4, तो ये -8 4, तो ये 8। यस, तो बेटा ये आ जाएगा d-2, ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया d-2, और मैं तो बोलता हूँ बेटा ये d-2 का होल स्क्वायर है, यानी ओवरऑल ये क्या हो गया d-2 का क्यूब इक्वल्स टू 0, यानी कि रूट्स क्या आ गए d इक्वल्स टू 2 2 2। बेटा ये तीनों रूट्स क्या है, सेम है, यानी कि CF के लिए कौन सा रूल लगेगा, सेकेंड रूल लगेगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो बेटा इसको एक ही बार लिखना पड़ता है, यानी कि e⁻2x एक ही बार। अब ये 3 बार इक्वल है तो 3 का डिजाइन, यानी C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और ये हमारा क्या है CF है। जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू CF। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, क्वेश्चन 4 को भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। बहुत सिंपल है, सभी रूल्स की प्रैक्टिस हो ही रही है हमारी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये है हमारा 5 देख लीजिए। ठीक है,
5 है हमारा डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर, डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर मैं डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस 8d माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। चलिए कोई बात नहीं, मैं मैन्युअली करता हूँ तो 1 सेटिस्फाई करके देखता हूँ। 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 4, हाँ भाई 1 ने इसको सेटिस्फाई कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 8 माइनस 4, ये 1 नीचे आया, 1 इंटू 1 1 माइनस 4 8 माइनस 4 4 4 इंटू 1 4 और ये आया 0। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आया d माइनस 1 और ये आया डी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा रूट्स आए यहाँ से d इक्वल्स टू 1 और बेटा ये तो फिर से होल स्क्वायर है किसका, d माइनस 2 का, तो इधर से रूट्स आ जाएंगे 2 2, यानी ये रूट अलग है और ये दोनों इक्वल है, इसके लिए अलग से लिखा जाएगा। क्या, इसके लिए लिखा जाएगा c1 e रेज टू पावर x प्लस ये दोनों इक्वल है तो e रेज टू पावर 2x और इधर आ जाएगा c2 प्लस c3x, यानी ये 2 का डिजाइन बनाया मैंने। आई बात समझ में, ये आया हमारा CF क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए जल्दी से वीडियो क्या कीजिए, फिर से पॉज कीजिए, क्वेश्चन 5 भी कॉपी कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा क्या था, सिंपल था। ठीक है, देखिए ये CF की प्रैक्टिस तो आपकी आगे भी होंगी जब हमारा PI का ये रहेगा, जब PI लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या था 5, ले लीजिए 6, कहाँ है 6 है डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0 है तो f ऑफ d इक्वल्स टू 0, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बेटा डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर हो गया ये, है ना। हाँ, तो मुझे बताइए एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना, प्लस माइनस एम, माइनस साइन का स्क्वायर रूट, बेटा माइनस साइन का स्क्वायर रूट यानी माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आई, यानी कि डी स्क्वायर अगर माइनस एम स्क्वायर है तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एम आई। कैसे पता, एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस एम, माइनस साइन का स्क्वायर रूट कितना, आई। ठीक है, तो बेटा क्या इसको मैं ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता हूँ 0 प्लस माइनस एम आई, तो बेटा फिर से ये अल्फा प्लस माइनस बीटा ऐसे ही कंपेयर होगा और रूल 3 के अकॉर्डिंग CF लिखा जाएगा। भाई रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर CF लिखा जाएगा तो ये तो हो जाएगा e रेज टू पावर 0x इंटू C1 cos ऑफ mx प्लस C2 साइन ऑफ mx। पर यार ये e रेज टू पावर 0 कितना 1 इंटू समथिंग कितना समथिंग, तो फाइनल आंसर इज C1 cos ऑफ mx प्लस C2 साइन ऑफ mx। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल CF है। आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 6 था, देखिए 7 और 8 थोड़े से सेम थीम के, तो मैं पहले 9 ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लेते हैं 7 और 8। ठीक है, ये था हमारा 6। तो देखिए पहले ले लेते हैं हम 9। क्या है 9 भाई, क्वेश्चन है डी रेज टू पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। पर मुझे बताइए बेटा ये तो डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अरे भाई अगर ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये तो ऐसा हुआ डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से आएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से भी आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना माइनस 1। अरे भाई इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो डी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, पर माइनस साइन का स्क्वायर रूट कितना प्लस माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे भी डी 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, पर माइनस साइन का स्क्वायर रूट कितना आई, तो प्लस माइनस 1 इंटू आई दिस, यानी कि ओवरऑल रूट्स क्या है बेटा, रूट्स आए 0 प्लस माइनस आई, 0 प्लस माइनस आई। मुझे बताइए ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल नहीं हुए क्या, यानी कि कौन सा रूल लगेगा, चौथा रूल। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 4। अब यार ये रूल नंबर 4 क्या होता है, रूल नंबर 4 में मैंने बोला था अल्फा, ये दोनों ही रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आई इज इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस माइनस बीटा 2 आई। ऐसे बहुत सारे रूट्स इक्वल है, ये इक्वल्स टू कितने हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा है। अरे भाई ये कितनी बार इक्वल है, 2 बार, तो 2 का डिजाइन बनेगा। छोड़िए 2 के डिजाइन को, पहले मुझे बताइए ई रेज टू पावर अल्फा एक्स यानी ई रेज टू पावर 0x, फिर बड़ा ब्रैकेट, ये कितनी बार इक्वल है भाई, 2 बार, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x, ये 2 का डिजाइन, इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स, कॉस ऑफ आएगा कोएफिशिएंट 1x, नेक्स्ट प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन ऑफ x, और ये बड़ा ब्रैकेट अब क्या हो जाएगा कंप्लीट। और अब फाइनली मुझे बताइए ई रेज टू पावर 0 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो आंसर आ जाएगा इसका C1 प्लस C2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस
C3 प्लस C4x इंटू साइन ऑफ x। चलिए बताइए मुझे इतना समझा क्या, ठीक है। अगर इतना समझाऊंगा तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्या कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। इंक थोड़ा सा कम हो गया है, मैं इंक फिलअप करके जल्दी से ये 7 और 8 सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 7 क्या है क्वेश्चन हमारा, डायरेक्ट हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, d⁴ माइनस m⁴ इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको एक बेसिक पूछता हूँ कि मुझे बताइए a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी होता है। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर पता है तो मुझे बताइए, मैं इसको लिख देता हूँ d² का स्क्वायर माइनस m² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 चलता है। इसको मैं a² मानता हूँ, इसको मानता हूँ मैं माइनस b²। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। फिर से दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो ये 0 होगा या फिर d² माइनस m² ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ से बात बनेगी d² इक्वल्स टू माइनस m², यहाँ से बात बनेगी d² इक्वल्स टू m²। अरे भाई यहाँ से स्क्वायर रूट्स ले लेंगे तो m² का स्क्वायर रूट प्लस माइनस m, माइनस साइन का स्क्वायर रूट कितना आए। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो d इक्वल्स टू m² का स्क्वायर रूट कितना प्लस माइनस m। तो बेटा रूट्स क्या आए, रूट्स आए हमारे, देखिए यहाँ से आया m, यहाँ से आया माइनस m और यहाँ से रूट्स आए प्लस माइनस m आए। तो बेटा ये 0 प्लस माइनस m आया हुआ, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दो रूट्स m और माइनस m ये दोनों क्या है, रियल नंबर और अलग अलग डिस्टिंक्ट, और ये 0 प्लस माइनस m है यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है, यानी यहाँ पे रूल लगेगा 1, यहाँ पे रूल लगेगा 3। बहुत ही सिंपल है। तो बेटा CF क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा हमारा C1 e⁻ mx प्लस C2 e⁻ माइनस mx। ये रूल 1 के अकॉर्डिंग। रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रूल 3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा e⁻0x इंटू C3 cos ऑफ mx प्लस C4 sin ऑफ mx। पर मैं पूछता हूँ फिर से e⁻0 कितना 1 इंटू समथिंग कितना समथिंग। तो फाइनल आंसर C1 e⁻mx प्लस C2 e⁻ माइनस mx प्लस C3 cos ऑफ mx प्लस C4 sin ऑफ mx, ये हमारा फाइनल आंसर है। रेज़ टू पावर 4 वाला क्वेश्चन था, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखने चाहिए। ये CF है, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 8 और 9 ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए जी कीजिए, फिर से वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। तो ले लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, तो हमारा CF हो जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू कर देंगे PI। और PI के 6 टाइप्स है, वो 6 के 6 टाइप्स हम क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है d⁴ डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन प्लस m⁴ इक्वल टू 0। बेटा अब यहाँ पे प्लस आ गया, अगर प्लस आ गया तो बेटा यहाँ पे तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई कि मैं यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ। कोई बात नहीं, इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये अगर हमारा ये ऐसा है, भाई ये ऐसा तो है ना, ये d² का स्क्वायर प्लस ये m² का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये अब यहाँ पे हमारे पास a² प्लस b² का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला तो फिर से किसका ही है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का ही फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए इधर मैं इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये क्या है d², ये क्या है प्लस, ये क्या है m²। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए इधर कि कल चल के ये d² प्लस m² का होल स्क्वायर रहता था, ठीक है। तो क्या आंसर आता था, तो आप बोल देते थे सर ये a² प्लस ट्वाइस ab यानी 2d² m² प्लस m⁴ सर ऐसा आंसर आता था, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। कोई बात नहीं, ये फैक्टर मैं अभी भी वहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ d⁴, नेक्स्ट प्लस 2d² m² प्लस m⁴। मुझे बताइए ये d⁴, ये m⁴ तो अवेलेबल था, मैंने ये एक्स्ट्रा का पार्ट दिया। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस 2d² m² दे देता हूँ। बताइए ये स्टेप समझिए क्या, कुछ नहीं है, ये एडजस्टमेंट है, ये प्लस ये माइनस, ये एडजस्टमेंट है। क्यों एडजस्टमेंट है उसका रीज़न मैंने यहाँ पे बताया, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
मुझे बताइए ये तीनों टर्म मिलके क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा डी इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और ये साइन पॉजिटिव, भाई ये इसका होल स्क्वायर है। अरे बोल सकते हैं हम, यस बोल सकते हैं सर हम। अच्छा ये किसका स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ √2dm का स्क्वायर और ये माइनस साइन जो है वो एज इट इज। बताइए मुझे ये समझा क्या? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। यानी कि ये था a प्लस बी, यानी कि ये ब्रैकेट का स्क्वायर और ये माइनस इसका स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि इसको मैंने मान लिया a स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने b स्क्वायर, तो बेटा अब तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अरे भाई अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अरे भाई प्लस b कितना है, b है √2dm। अरे ठीक है ना, पहला ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी, अरे भाई a माइनस बी क्या, तो ये a माइनस बी। चलिए बताइए ये समझा क्या? अब मुझे बताइए बेटा ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है मैक्सिमम, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है। इसको तो बेटा आप सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। नहीं कोई बात नहीं, नहीं आता है मैं करके देता हूँ। मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ऐसा नहीं हुआ d² नेक्स्ट प्लस √2md प्लस m² इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो पार्ट कर देता हूं मैं यहाँ से प्रॉब्लम के। और ये क्या हुआ, ये हुआ d² माइनस √2md प्लस m² इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से a b c बताइए, a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू कितना √2m और c इज इक्वल्स टू कितना m²। तो यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे बेटा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो बेटा ये कितना आ जाएगा -b यानी कि माइनस √2m प्लस माइनस b² यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m² माइनस 4ac 4 × 1 और दिस, तो ये हो जाएगा 4m² यानी ये हो जाएगा 2m² माइनस 4m² डिवाइडेड बाय ट्वाइस a यानी कि वो आ जाएगा 2। चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस √2m प्लस माइनस 2m² माइनस 4m² कितना, तो ये हो जाएगा √-2m² डिवाइडेड बाय 2। चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस √2m, ठीक है, प्लस माइनस, भाई इसका मुझे बताइए तो ये ऐसा नहीं हुआ √2m, ये देखिए 2 का रूट √2, m² का रूट कितना m, माइनस साइन का रूट कितना i और ये डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। तो बेटा √2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -m/√2 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2 फिर से, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा m/√2 i यानी कि ये हमारे क्या आ गए, दो रूट्स आ गए। अरे भाई कोई बात नहीं, ये दो रूट्स आ गए, इसको सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना 1, b इक्वल्स टू कितना -√2m, जैसे b यहाँ पे ये था d का कोएफिशिएंट, c कितना इतना यहाँ पे m²। कोई बात नहीं, फिर से d के रूट्स क्या आ जाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। चलिए कोई बात नहीं, -b, तो ये हो जाएगा √2m पॉजिटिव। एक मिनट रुक जाइए, कोई गलती है क्या, नहीं बरोबर है सब, ठीक है। नेक्स्ट ये -b प्लस माइनस √b² फिर से कितना हो जाएगा 2m² माइनस 4ac, तो बेटा -4ac, तो फिर से -4m² डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, तो बेटा 2 × 1 कितना 2। फिर से ये बताइए कितना हो जाएगा √2m प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा -2m² डिवाइडेड बाय 2। फिर से मैं पूछता हूँ √2m प्लस माइनस 2 का रूट √2, m² का रूट m, माइनस साइन का रूट कितना i डिवाइडेड बाय कितना 2। तो बेटा फिर से ये कितना हुआ, ये हुआ m/√2 प्लस माइनस ये हो जाएगा m/√2 i। अरे आ रही है क्या बात समझ में, √2 डिवाइडेड बाय 2 √2 हो जाएगा ना, √2 डिवाइडेड बाय 2 1/√2। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए ये क्या है, इसको कंपेयर कीजिए, अल्फा प्लस माइनस बीटा i, ठीक है। तो ये क्या हुआ α2 प्लस माइनस β2i, ये α1 β1, यानी ये दोनों भी क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है पर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे -m/2 है, यहाँ पे पॉजिटिव m/√2 है, यहाँ पे नेगेटिव m/√2, ये दोनों अलग अलग है। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी थर्ड रूल, यहाँ पे भी थर्ड रूल। अरे भाई दोनों जगह पे अगर थर्ड रूल लगाएंगे तो मुझे बताइए CF, व्हाट द CF इज, CF होता है e⁻⁴x, ठीक है, यानी कि e⁻⁴ माइनस m/√2 x माइनस m/√2x इंटू c1 cos ऑफ बीटा x
कितना m/√2x प्लस C2 साइन ऑफ m/√2x। नेक्स्ट प्लस इसको देख के फिर से आ जाएगा e⁻m/√2x इंटू C3 cos ऑफ बीटा, बीटा तो दोनों का सेम है, तो ये आ जाएगा m/√2x प्लस C4 साइन ऑफ m/√2x, और ये जो CF आया जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF यही आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? समझना ये नहीं था कि ये कैसे आया, ना ही ये समझना था कि ये रूट स्पेस है ये कैसे आया। ठीक है, समझना ये था कि भाई इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। अगर हमारे पास a² + b² का फॉर्मूला नहीं है तो क्या करना, उसको फिर से कन्वर्ट कर देना काय में, a² - b² में, और उसका फॉर्मूला फिर से वही है a + b a - b, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, वो क्या हुए, सॉल्व हुए, और रूट्स आए तो उस पे से क्या आ गया, CF आ गया। कोई बात नहीं, बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये। इसमें पूरे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन कौन से थे, तो एक था 8th और एक था 9th में हमने चौथा रूल यूज़ किया CF का, और 8th में हमने क्या किया, एडजस्टमेंट करके रूट्स निकाले। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सब तो आपको पता ही है। CF की और प्रैक्टिस हमारी होने वाली है कब, जब हम PI देखेंगे, तो PI जब देखेंगे तब y इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन CF प्लस PI आता है, तो वहाँ पे भी CF निकालना पड़ेगा, तब हम स्पीड में निकालेंगे CF। ठीक है, फोकस करेंगे हम PI पे नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल आप CF पे फोकस करके इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास।